नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गोलू ग्रोज अ नोज, यानी गोलू ने नाक उगाई या बढ़ाई। ये कहानी रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों से ली गई हैं। रूडयार्ड किपलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कहानी जंगल बुक काफ़ी लोकप्रिय कहानी थी, जिस पर दूरदर्शन पर एक एनिमेटेड सीरीज़ भी बनाई गई जंगल बुक के नाम से। बाद में वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स ने इस पर एक फ़िल्म का भी निर्माण किया। इसके मुख्य किरदार थे मोगली, बघीरा, शेर खान वगैरह वगैरह। चलिए पढ़ते हैं गोलू ग्रोज अ नोज। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब हाथी के सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू एक हाथी का बच्चा जिसके एक बल्जी नोज यानी सिर्फ एक नाक का उभार था, दिमाग में उसके कई सवाल भरे हुए थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वह लिम्पोपो नदी पर जाता है यह खोजने के लिए कि मगरमच्छ की खाने की आदतें क्या हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। काफ़ी समय पहले हाथी के सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज। उसके सिर्फ एक नाक का उभार था। एज बिग एज अ बूट। उतना बड़ा जितना बड़ा एक जूता। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। वह इसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिला सकता था, यानी यह इतनी लचीली थी कि एक ओर से दूसरी ओर हिल सकती थी, लेकिन इससे वही कोई चीज़ें नहीं उठा सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ बूट। उसके भी सूंड नहीं थी, सिर्फ एक नाक का उभार था। वह इतना छोटा था जितना एक जूता। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। फुल ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। वह अपनी लंबी आंटी शुतुरमुर्ग से पूछता था, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। आप दूसरे पक्षियों की तरह हमेशा क्यों नहीं उड़ पाती हैं। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। तब वह अपने लंबे अंकल यानी जिराफ से पूछता कि आपकी स्किन इतनी धब्बेदार क्यों है। स्पॉटी यानी धब्बेदार। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। वह अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े से पूछता, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। वह अपने बालों वाले अंकल बबून यानी लंगूर से पूछता, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। खरबूजे का स्वाद खरबूजे की तरह ही क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answer to Golu's questions. शुतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़े, लंगूर, इनके पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय, दे सेड। वे कहते थे गोलू एक शैतान बच्चा है। ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वह बहुत ही कठिन सवाल पूछता है, इस तरह के कठिन सवाल पूछता है। One day Golu meet the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her। एक दिन गोलू मैना पक्षी से मिला जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी थी। उससे पूछा, What does the crocodile have for dinner। मगरमच्छ रात के खाने में क्या लेते हैं। The मैना said। मैना ने कहा, Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out। तुम महान ग्रेसी यानी हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाओ और खोजो। लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है, यानी साउथ अफ्रीका से निकलती है और मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर इंडियन ओशन में जाकर गिरती है। गोलू वेंट होम। गोलू घर चला गया। ही टोक 100 शुगर केन्स, 50 डोजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। उसने 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन केले लिए और 25 खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली। तब उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय,
आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। मैं महान हरी भरी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं वहाँ खोजूंगा कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ रात के खाने में क्या लेते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है खोजना, ढूंढना, तलाश करना। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने कभी भी मगरमच्छ नहीं देखा था। एंड डिड नॉट नो वॉट वन लुक्ड लाइक। और नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। वह एक मगरमच्छ से मिला और वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है। वॉट डज़ ही लुक लाइक। वह कैसा दिखता है। वॉट डज़ ही हैव फॉर डिनर। वह रात के खाने में क्या लेता है। अब देखिए गोलू अजगर यानी पाइथन से बातें कर रहा है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। अजगर ने अपनी कुंडली खोली जो कि एक पेड़ की शाख से लिपटा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने शिष्टतापूर्वक वापस उसको शाखा के चारों ओर कुंडली बनाने में मदद की और उसे गुड बाय कहा, अलविदा कहा। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अगले पैराग्राफ्स में क्या क्या आएगा इस बारे में 3 लाइंस में जो रेड कलर्स में शो की गई हैं बताया गया है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू मगरमच्छ से आमने सामने मिला। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। उसे अजगर की मदद मिली जब उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू ने एक लंबी और उपयोगी नाक उगाई। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स। गोलू गन्ने खाता हुआ, केले खाता हुआ और खरबूजे खाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर मूव्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आगे बढ़ना। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद वह महान हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ पर वेरी एज इस तरह से जब वेरी का उपयोग किया जाता है तो वह विशिष्ट या स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग आगे भी एक तरह से आएगा, तब मैं आपका इसको अर्थ मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। नदी किनारे उसने एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। यह वास्तव में मगरमच्छ था जो उसकी ओर झांक रहा था। विंक्ड यानी झांकना या पलक झपकना। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। माफ़ कीजिए, गोलू ने कहा, क्या आपने कभी एक मगरमच्छ देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। मगरमच्छ ने दोबारा उसकी तरफ झांका और अपनी पूंछ को आधी कीचड़ से बाहर निकाली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। मगरमच्छ ने कहा, छोटे यहाँ आओ, तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। छोटे पास आओ क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू किया जिससे लगे कि यह सच है। यहाँ पर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है मगरमच्छ के आंसू बहाना। यह एक मुहावरा है। इसका हिंदी में अर्थ है घड़ियाली आंसू बहाना या झूठ मूठ बहाने बनाना। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। गोलू डर गया। वह किनारे पर ही बैठ गया और कहा कि आप ही वही विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था। ऊपर लिम्पोपो नदी के लिए वेरी एज आया था, यहाँ क्रोकोडाइल के लिए वेरी पर्सन आया है, यानी विशिष्ट किनारा, विशिष्ट व्यक्ति। वेरी पर्सन विशिष्ट व्यक्ति। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है तलाश करना, ढूंढना। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कृपया आप मुझे बताएं आप रात के खाने में क्या लेते हैं। कम हियर लिटिल वन
एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। छोटे, यहाँ आओ और मैं तुम्हें कान में कहूँगा। विस्पर यानी फुसफुसाकर कहना, कान में कहना। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू ने जैसे ही अपना सर मगरमच्छ के थूथन, स्नाउट यानी थूथन के पास रखा, मगरमच्छ ने उसे नाक से पकड़ लिया। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मैं सोचता हूँ, मगरमच्छ ने कहा, आज एक हाथी का बच्चा ही मेरे रात का भोजन होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं श्रीमान मगरमच्छ, गोलू चीखा। स्क्रीम्ड यानी चीखा। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. अजगर, जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, किनारे पर आया और कहा, यदि तुम जितना तेज खींच सकते हो उतना तेज नहीं खींचोगे तो मगरमच्छ तुम्हें नदी की धारा में ले जाएगा। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या प्रवाह, लेकिन यहाँ पर इसे नदी के अर्थ में प्रयोग किया गया है। गोलू sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. गोलू अपने छोटे haunches, haunches यानी जांग का ऊपरी हिस्सा, जिसे मनुष्य या पशु बैठने में उपयोग में लेते हैं, उस पर बैठ गया और खींचने लगा। मगरमच्छ भी पानी में फिसल रहा था, लेकिन वह भी अपनी पूंछ को हिलाते हुए पानी में क्रीम जैसे बना रहा था और खींचे जा रहा था। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." तब अजगर गोलू के पेट के चारों ओर लिपट गया और कहा, खींचो, आओ जोर से खींचें। गोलू dug in all his four legs in the mud and pulled. गोलू ने अपने चारों पांव कीचड़ में मजबूती से धंसा लिए और खींचने लगा। द नोज kept on stretching. नाक लंबी होती चली गई। kept on यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है जारी रखना, लगातार चलते रहना। At each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू. हर खींचने के साथ गोलू की नाक लंबी होती चली गई और इससे गोलू को बहुत दर्द हो रहा था, चोट पहुंच रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. अब नाक 5 फीट लंबी हो चुकी थी, लेकिन अंत में यह मुक्त हो गई. गोलू सेट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great glacier Limpopo river to cool. Sat down यानी बैठ गया. गोलू बैठ गया और उसने अपनी लंबी नाक को एक बड़े केले के पत्ते के चारों ओर लपेट लिया और उसे महान हरी लिम्पोपो नदी में ठंडा होने के लिए डाल दिया या लटका दिया. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू वहाँ 2 दिन बैठा रहा, यह इंतज़ार करते हुए कि नाक ठंडी होगी और सिकुड़ जाएगी. इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक. यह ठंडी हुई लेकिन सिकुड़ी नहीं. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई और उसने गोलू को कंधे पर काट लिया. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. गोलू ने अपनी लंबी नाक यानी सूंड को उठाया और उससे मक्खी को मार दिया. एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन. पहले नंबर का फ़ायदा, पाइथन ने कहा. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अलग अलग एनिमल्स, जानवर की आवाज़ को अलग अलग इंग्लिश में कहा जाता है. जैसे कुत्ता भौंकता है तो द डॉग बार्क्स, गाय रंभाती है तो उसे कहा जाता है द काउ मूज. इसी तरह से स्नैक और पाइथन की आवाज़ को हिज करके उच्चारित किया जाता है. यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. तुम यह सब एक छोटी नाक से नहीं कर सकते थे. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. कोशिश करो और कुछ और खाओ. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक
and plucked a large bundle of grass. गोलू ने अपनी सूंड को निकाला और एक बड़ा घास का गठरी या गठरा उठा लिया। यहाँ पर पुट आउट ये फिर से एक फ्रेजल वर्ब है। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. उसे गोलू ने इस घास की गठरी को अपने आगे के पाँव पर झाड़ा और अपने मुंह में भर लिया। स्टफ्ड यानी भरना, जैसे हम लोग समोसा वगैरह बनाते हैं उसमें मसाला भरते हैं तो वो स्टफ्ड करना कहलाता है। एडवांटेज नंबर 2, दूसरे नंबर का फ़ायदा, हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने कहा, अजगर ने कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम यह काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि सूर्य आज बहुत ज़्यादा गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने पानी से किनारे से कुछ कीचड़ उठाया और अपने ऊपर सर पर फेंका। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन, तीसरे नंबर का फ़ायदा, अजगर ने कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम यह सब काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, अजगर, श्रीमान अजगर धन्यवाद, गोलू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ग्रेटफुली यानी एहसान मानना या कृतज्ञतापूर्वक। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं यह सब याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। रूडयार्ड किपलिंग, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड, रूडयार्ड किपलिंग कहानी के लेखक का नाम है। सिंप्लीफाइड और एब्रिज्ड का मतलब है सरलीकृत करना और संग्रहित करना, यानी यह कहानी रूडयार्ड किपलिंग की कहानी से सरल की गई और संग्रहित की गई है। इस कहानी के नीचे अंत में एक छोटा सा जोक दिया गया है, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। लाफ्टर एट सी, समुद्र पर हंसी। अ पैसेंजर बोट वॉज मूविंग स्लोली इन अ थिक फोग, एक यात्रियों से भरी हुई नाव घने कोहरे में धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऑन डेक एन ओल्ड मैन रादर फ्राइटेंड आस्क्ड अ सेलर, नाव के किनारे पर एक बुजुर्ग आदमी जो डरे हुए थे उन्होंने नाविक से पूछा, हाउ फार आर वी फ्रॉम लैंड, हम ज़मीन से कितने दूर हैं। हाफ अ माइल, ही आंसर्ड, आधा मील, उसने उत्तर दिया। वेयर, सेड द ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी को ज़मीन दिख नहीं थी, उसने पूछा कहाँ। स्ट्रेट डाउन वॉज द रिप्लाई, सीधा नीचे, यह उत्तर था। चलिए, ये चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।